हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए मेरे पास ये साड़ी है। अब इस साड़ी का मुझे क्या बनाना है, मैं एक्चुअली कंफ्यूज थी। तो फाइनली मैंने एक ड्रेस डिज़ाइन की है। तो आप लोगों को कैसी लगती है मुझे ज़रूर से बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये 4 फोल्ड कपड़ा लिया है। मैंने एक्चुअली लाइनिंग के लिए कॉटन का फैब्रिक इस्तेमाल किया है। तो यहाँ मैंने लेंथ ली है 14.5, क्योंकि मुझे तैयार लेंथ 13.5 रखनी है। इसे हम इस टाइप से स्ट्रेट कर लेंगे। और शोल्डर मैंने लिया है 7 इंच और 6.5 इंच पे मैंने लिया है आर्म होल। अब इसे हम सीधी लाइन से इस टाइप से स्ट्रेट कर लेंगे और 1 इंच अंदर की तरफ लेके हम इस टाइप से आर्म होल का मार्किंग कर लेंगे। तो ये लेंथ हम देख लेते हैं और ये हमारा आर्म होल रहेगा। अब चेस्ट के लिए हमें जो भी हमारा चेस्ट है उसमें 4 इंच लूजिंग का प्लस करने के बाद इस टाइप से मार्क कर लेना है। और वेस्ट में भी हमें सेम एज इट इज़ 4 इंच प्लस लूजिंग का करके उसके बाद मार्क करना है और आर्म होल को इस टाइप से राउंड शेप दे देना है। अब यहाँ से हमें 1.25 इंच पर डाउन शोल्डर करना है और गला हमें लेना है 4 इंच ब्रॉडनेस, क्योंकि हम बोट नेक बनाने वाले हैं। और 3.5 इंच हमें इसकी गहराई लेनी है। इस टाइप से बॉक्स बनाकर राउंड शेप में बोट नेक की स्टाइल में इसे गोल शेप दे देना है। ओके, अब यहाँ से हम देने वाले हैं सिलाई का मार्जिन। तो 1.5 इंच मैंने सिलाई का मार्जिन लिया है। दोनों जगह सेम एज इट इज़ हमें सिलाई का मार्जिन रखना है और इसे अब हमें कट कर लेना है। मैंने ऊपर नीचे दोनों तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, तो ऊपर का मैंने कट कर लिया है और नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा है उसे हम बाद में कट कर लेंगे। ये जो मैंने 1 इंच अंदर लेके आर्म होल नाप लिया है, ये हमारा एक्चुअली आगे वाले पल्ले के लिए लिया था और नीचे की जो भी एक्स्ट्रा लंबाई रहेगी वो मैं इस टाइप से कट कर लूँगी। ओके, यहाँ से हम जो भी हमारा नेक का मार्किंग किया हुआ है वहाँ से कट कर लेंगे, ताकि स्टिच करते टाइम हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम नीचे जो हमारा घेर में अस्तर आने वाला है उसे हम उरेब में कट करेंगे, अम्ब्रेला में। तो इस टाइप से 7.5 इंच पर जो हमारी वेस्ट हमने चोली के लिए ली थी वही हम यहाँ पर लेंगे। तो 7.5 इंच का इस टाइप से निशान लगाकर इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग हम निशान लगाएंगे। तो अपर जो हमारा घेर में जो मेन फैब्रिक रहेगा उसकी लंबाई से इसको 4 या 3 इंच हमें कम लेना है। इसकी हम कटिंग करने के बाद मैंने साड़ी से लेस निकाल ली है। अब हम मेन फैब्रिक जो हमारा साड़ी का रहेगा उसमें लंबाई लेंगे। लंबाई में मैंने 2 इंच ज़्यादा प्लस करके लिया है। हमारी फुली ड्रेस की लंबाई रहेगी 50 इंच की, क्योंकि वो बिल्कुल नीचे तक लेंथ रखना चाहते हैं। तो मैंने इस टाइप से इसे कट कर लिया है और मेन फैब्रिक पर अस्तर वाले कपड़े को इस टाइप से बिछाकर हल्का सा मार्जिन देते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए मैंने इसे इस टाइप से कट कर लिया है, क्योंकि स्टिचिंग में हमारा कपड़ा इधर उधर हो जाता है। अब ये दोनों कपड़ों को भी हमें ये फोल्ड साइड से कट कर लेना है, क्योंकि ये चोली के आगे पीछे के दोनों पल्ले हैं। अब आगे वाले पल्ले को इस टाइप से इस पर मेन फैब्रिक पर रखेंगे और हम इसे इस टाइप से सेट कर लेंगे, जो हमने आगे वाले आर्म होल की मार्किंग की थी उस टाइप से। और साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। अब हमने ये गले को इस टाइप से कट कर लिया है लाइनिंग वाले फैब्रिक पर, और इसे एज इट इज़ मेन फैब्रिक पर रखकर हम इस टाइप से स्टिच करेंगे। ये देख लीजिए, एक पैर का मार्जिन देते हुए हमें गले पर इस टाइप से स्टिचिंग कर लेना है। स्टिचिंग होने के बाद इसे हम कट कर लेंगे और इस टाइप से हल्की हल्की सी नोचिंग दे देंगे, ताकि गले में कोई भी जोल या सल ना आए। और इस टाइप से इसे सीधा करके फिर से मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाले कपड़े को जोड़ लेंगे। इक्वली आप कपड़े को बिछाते हुए अच्छे से इसे फिनिशिंग देते हुए सिलाई कर लें। अब मुझे गले पर नॉर्मल कोई डिज़ाइन देनी थी, तो मैं एक ब्लैक कलर की इस टाइप की लेस लाई थी। इसे मैंने गले पर इस टाइप से रख के स्टिच कर लिया है, क्योंकि साड़ी की जो लेस है उसमें ब्लैक कलर की डिज़ाइन है। तो मैंने ब्लैक कलर की लेस फूल वाली ही पसंद की है और इसका लुक भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये देखिए, ऐसे ही मैंने दूसरी वाली लेयर ली है और दूसरी लेयर पे इस टाइप से मैंने निशान लगा दिया है कि मुझे कितना डिस्टेंस रख के इसे यहाँ पर स्टिच करना है। अगर आपको भी लेस लगाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस टाइप से चोक की हेल्प से मार्क करके फिर इसे स्टिच कर सकते हैं।
तो हमारी दोनों लेस लग के तैयार हो चुकी है। तो हमारा एक पल्ला बनकर तैयार हो चुका है। अब हम जो हमने लाइनिंग कट की थी नीचे वाले घेर की, उसमें नीचे जो अम्ब्रेला में हमारा हल्का सा कपड़ा कम होता है उसे मैंने स्टिच कर लिया है। और यहाँ मैंने ऊपर वाले जो भी हमारे चोली के पार्ट है मैंने उसे घेर के साथ इस टाइप से मेज़र करके देखा था। तो हमारा जो नीचे वाला घेर का पार्ट था वो हल्का सा 2 इंच ज़्यादा था। तो उसमें मैं 2 टक्स डाल लूँगी, जो हम चुन्नट बोलते हैं वो, ताकि ये इसके बराबर हो जाए और जब हम इन्हें आपस में जॉइंट करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं इस ड्रेस को चुन्नट वाली ड्रेस बनाने वाली हूँ। तो चुन्नटें डालने के लिए हम सबसे पहले जो हमारा लाइनिंग वाला कपड़ा है जो हमने अम्ब्रेला में कट किया था उसमें इस टाइप से फोल्ड करके कट लगाना है और इसे 4 फोल्ड करके भी इस टाइप से कट लगा लेना है। और हमें प्रॉपर एक पार्ट मिल जाएगा कि हमें इतने पार्ट में मेन फैब्रिक का एक पार्ट का चुन्नट लगाना है। तो मेन फैब्रिक में भी मैंने ऐसे ही फोल्ड करके 2 फोल्ड में और 4 फोल्ड में इस टाइप से कट लगा लिए थे। तो अब हमें पता है कि हमें एक पार्ट इसके एक पार्ट में इस टाइप से जॉइंट करना है। तो इतनी चुन्नटें हमें डालनी है, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे बता रही हूँ। ऐसे ही चारों पार्ट में चुन्नटें डल के तैयार होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा लाइनिंग वाला कपड़ा है और इसी पे मैंने मेन फैब्रिक जो हमारा साड़ी वाला था उसे रखते हुए इस टाइप से 1.25 इंच की चुन्नटें डालना स्टार्ट कर दी है। अब नीचे वाले पार्ट में जो हमने कट लगाया था वो और मेन फैब्रिक वाले पार्ट में जो हमने कट लगाया था वो दोनों हमारा बराबर पे आना चाहिए, जिससे कि हमारा मेन फैब्रिक वाला पार्ट और लाइनिंग वाला पार्ट बराबरी पे स्टिच हो सके। तो ये देखिए इस टाइप से आपको चुन्नटें डालनी है। अब यहाँ पे जो ये कट आया है मेन फैब्रिक वाला उसे नीचे वाले फैब्रिक पर इस टाइप से कट टू कट मिलाना है और इस टाइप से सेट करते हुए आपको चुन्नटें डाल लेनी है। ऐसे ही हम पूरे फैब्रिक पर चुन्नटें डाल लेंगे। आप चाहें तो चुन्नटें छोटी बड़ी डाल सकते हैं। तो ये देखिए मेरी चुन्नटें डल कर तैयार हो चुकी है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। लिटरली चुन्नटें डालने के बाद कपड़े का लुक काफ़ी चेंज हो गया था और एट्रैक्टिव लग रहा था। तो ये हमारा आगे वाला पार्ट है और ये हमारा बैक वाला पार्ट है। मैंने 2 लेयर वाली लेस जो है वो पीछे वाले पार्ट पे रखी है। तो हम इन दोनों चोली के पार्ट को आपस में एक तरफ से जॉइंट कर लेंगे। एक तरफ से जॉइंट करना इट मीन्स कि हमें जब हम चुन्नट वाले पार्ट को इस पर ऐड करेंगे तो दोनों पर प्रॉपर तरीके से ऐड हो जाए। और सेकेंड वाला जो जॉइंट वाला पार्ट रहेगा दूसरी साइड वाला, उस पर मैं चेन अटैच करने वाली हूँ। तो ये देखिए चुन्नट वाला पार्ट मैं इस पर जॉइंट करने वाली हूँ। तो इस पर इस टाइप से रखते हुए आपको जॉइंट करना है। आप चाहे तो चोली वाले पार्ट में भी वैसे ही कट लगा सकते हैं, 2 फोल्ड करके और 4 फोल्ड करके, ताकि आपको पता रहे कि आपको कितना पार्ट कितने में स्टिच करना है। तो ये देखिए मैंने इसके साथ ये नीचे वाले पार्ट को अटैच कर लिया है। अब ये हमारा अटैच हो चुका है। अब दूसरी साइड जो हमारा ओपन साइड है उससे पहले हम इसमें डबल स्टिचिंग लगा लेते हैं ताकि सिलाई निकले ना। आप पहले ऐसे ही बड़ी सिलाई रख के कच्चा करें ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम इसे निकाल पाएँ। अब यहाँ पर हम लेस अटैच कर लेते हैं। तो जैसी मैंने नेक में लेस ली थी वैसी ही लेस मैंने यहाँ पर वेस्ट साइज़ में कट करके यहाँ पर लगा दी है। ये देखिए ये वाली जो लेस होती है ये एक्चुअली सिंपल होती है और काफ़ी नॉर्मल प्राइस में आपको मार्केट से अवेलेबल हो जाती है इजी वे में, और इनका लुक भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तो ये देखिए हमारा इतना गाउन बन के तैयार हो चुका है। अब हमें इसमें स्लीव अटैच करना है और साइड में इसकी जिप अटैच करनी है। तो हम साइड से इसको इस टाइप से देखेंगे कि इसमें हमने सिलाई मार्जिन कितना दिया था, उस सिलाई मार्जिन के अकॉर्डिंग हम मार्क करके इसमें जिप अटैच करेंगे। तो ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ हमें कितने साइड में जिप अटैच करना है। तो ये हमारा ओपन साइड है। अब यहाँ पर अब इस साइड हमें जिप अटैच करना है। देखिए तो मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जिप अटैच करना बताऊँगी। इस साइड हमारा जो भी मार्जिन सिलाई का था उतना ही मार्जिन हमें इस साइड लेना है। तो सबसे पहले जिप अटैच करने के लिए हमें जो हमारा पैर है सिलाई का उसे निकालना पड़ेगा और हमें सिंगल फुट वाला जो पैर आता है जो हम जिप अटैच करने में स्पेशली यूज़ में लेते हैं वो लगाना रहेगा। तो मैं इसमें ये फिट कर रही हूँ। ये सिंगल पैर मैंने इसमें लगा दिया है। तो चलिए मैं आपको ज़िप का मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो जहाँ से हमें ज़िप लगाना है
वहाँ का मेज़रमेंट मैं बता रही हूँ। तो आर्म होल के वहाँ से आपको 2 इंच नीचे की तरफ इस टाइप से एक निशान लगाना है और फिर 2 इंच नीचे से जहाँ से आपने निशान लगाया वहाँ से बिल्कुल मिडल पॉइंट पे जहाँ पे आपका जॉइंट आ रहा है चोली और लोअर पार्ट का, वहाँ पे एक निशान लगाना है। और हमारे जो चुन्नट वाला पार्ट है वहाँ से नीचे आपको 5 इंच पर एक निशान लगाना है। तो हमारी ज़िप कहाँ से लगेगी, 2 इंच नीचे से आर्म होल के वहाँ से नीचे 5 इंच नीचे तक। ओके, तो इतने पार्ट में आपको ज़िप लगाना है। तो ज़िप को आपको ऐसे रखना है और ज़िप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो जिस साइड आपका ज़िप का हैंडल रहेगा वो आपका अंदर की साइड सीधी तरफ की साइड रहेगा। तो इस टाइप से आपको ज़िप को रखना है और यहाँ से आपको स्टिच लगाना है। तो इस टाइप से आपको ज़िप रखते हुए ये सिंगल फुट की हेल्प से यहाँ से स्टिच स्टार्ट करनी है और नीचे जहाँ पर जॉइंट है चोली और चुन्नट वाले पार्ट का वहाँ तक इसे लेकर आना है। तो ये देखिए यहाँ तक स्टिच हो चुका है। अब नीचे 5 इंच नीचे जहाँ तक हमने निशान लगाया तो वहाँ तक आकर इसे लॉक कर देना है। अब सेकंड साइड में हमें ज़िप अटैच करना है तो इसे बंद करेंगे। बंद करने के बाद जहाँ पर हमारा मिडल पॉइंट आ रहा है वहाँ पर और जो हमारा नीचे वाला पार्ट है 5 इंच नीचे और ऊपर 2 इंच नीचे वाले पार्ट पर ज़िप पर हमें इस टाइप से चॉक की हेल्प से निशान लगाना है ताकि इक्वली ये चेन इस पर अटैच हो पाए। तो अब हमें पता है कि हमें फर्स्ट वाला पार्ट कहाँ पर लगकर अटैच करना है, क्योंकि हमारे पास फैब्रिक पर भी चौक का निशान है और चेन पर भी है। तो यहाँ पर हमें चेन को इस टाइप से रखना है और ये देखिए इस टाइप से मार्जिन वाले निशान पर इक्वली रखते हुए स्टिच करना है और मिडल पॉइंट इसका कहाँ पर है वो भी देख लेना है। अब यहाँ पर हमने मिडल पॉइंट वाली चौक का निशान लगाया था तो ये निशान यहाँ पर आ चुका है और लास्ट वाला मार्जिन जो 5 इंच नीचे हमने लगाया था वहाँ तक इस टाइप से यहाँ आकर हमें लॉक कर देना है। तो ऑलमोस्ट हमारी ये चेन लग चुकी है। अब हम इसे बंद करके मैं आपको सीधी साइड से बता देती हूँ। ये देखिए हमारी ज़िप लग चुकी है। ज़िप लगाने का सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर ड्रेस टाइट है तो आपको पहनने के लिए जब आप चेन ओपन करेंगे तो वो कंफर्टेबली आप इसे वियर कर पाएंगे। अब यहाँ से 2 इंच नीचे आपको फिर से स्टिचिंग को जॉइंट करना रहेगा। तो ऊपर से आपको सिलाई को फिर से 2 इंच के वहाँ से रखना है और नीचे जहाँ पर आपने ज़िप अटैच करना स्टार्ट किया था वहाँ तक स्टिचिंग को लाके लॉक कर देना है ताकि ये दोनों स्टिचिंग जॉइंट हो जाए और यहाँ से स्टिचिंग बाहर ना दिखे। ओके, और नीचे की साइड भी आपको इस टाइप से यहाँ पर सिलाई के यहाँ पर फुट को रखना है और चेन को बाहर की तरफ किनारे लगाते हुए चारों जो हमारे पार्ट है मेन फैब्रिक और लाइनिंग के उनको पकड़ते हुए यहाँ से स्टिचिंग के ऊपर से स्टार्ट करना है ताकि कोई भी जगह स्टिचिंग के बिना ना रह जाए। यहाँ पर लॉक करने के बाद आपको चारों पार्ट को अच्छे से पकड़ना है और पकड़ने के बाद इसे इस टाइप से 1 और 2 इंच के डिस्टेंस तक स्टिच कर लेना है। ये देखिए इस टाइप से। तो अब हमारी चेन और कपड़े अच्छे से जॉइंट हो चुके हैं। अब यहाँ से हमें लाइनिंग वाले पार्ट को अलग करना है ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से। और मेन फैब्रिक वाला जो हमारा साड़ी का कपड़ा रहेगा उस पर हमें इस टाइप से फोल्ड करते हुए यहाँ से स्टिचिंग स्ट्रेटली नीचे तक लगा लेनी है। लाइनिंग वाले कपड़े को मेन फैब्रिक से अलग इसलिए रखना है क्योंकि अंदर वाला घेर बाहर वाले घेर से बिल्कुल ही सेपरेटली अलग रहे और उसे पहनने के बाद वो अनकंफर्टेबल ना लगे। तो ये नीचे हमने लॉक कर दिया है। फिर से हमने लाइनिंग वाले कपड़े को भी स्टिच करना है। तो यहीं से जहाँ से अपने स्टिचिंग छोड़ी थी वहीं से इसे स्टार्ट करना है और नीचे तक कर लेना है। ये देखिए हमारी जो गाउन ड्रेस है वो ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुकी है और ये हमारी ज़िप लग चुकी है। ये देखिए, ये मैं आपको खोल के बता देती हूँ। तो ये हमारा ज़िप वाला साइड है इतना। ओके, अब हमें ये देखिए हमें ये ड्रेस हमें मिल चुकी है अभी तक। अब यहाँ से हमें इसमें स्लीव डिज़ाइन अटैच करना है। तो हम अफ़गानी स्लीव बनाने वाले हैं। जो पफ स्लीव होती है वो अभी एक्चुअली ट्रेंडिंग में वही है। तो ये मैंने इतना कपड़ा लिया है 12 से 13 इंच लंबा। और अब मैं आपको इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ।
तो हमारे पास ये फैब्रिक है। हमने जो हमारा स्लीव का नॉर्मली निशान होता है वो 7 इंच लिया, नीचे से हमने 3 इंच पर गहराई का निशान लगाया और यहाँ से हम इसमें राउंड शेप देते हैं जैसे कि हम नॉर्मल स्लीव में देते हैं। ये देखिए, और नीचे से मैंने 2 इंच से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ा है और आगे की तरफ भी हमारा जो फिटिंग पॉइंट रहेगा वो 4.5 पर रहेगा और बाकी एक्स्ट्रा मैंने 5 से 6 इंच लिया है। तो हम इसे एक्जैक्ट इसी टाइप से कट कर लेंगे, सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए, और स्लीव का जो पैटर्न है उसे भी इस टाइप से कट कर लेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको स्लीव कैसे अटैच करना है। यहाँ पर आपको इस टाइप से चुन्नटें मिलेंगी और नीचे भी आपको इतनी चुन्नटें आराम से मिल जाएगी। एक्चुअली स्लीव में जितना भी कपड़ा होता है, जितना हम यूज़ करेंगे उतनी अच्छी इसमें पफ बनकर तैयार होती है। तो आगे हमें कलाई की तरफ इस टाइप से एक बेल्ट तैयार करना है। तो फिटिंग के अकॉर्डिंग मैंने 4.5 इंच ले लिया है और नीचे की तरफ 1.5 इंच मैंने सिलाई का लेके 2 पार्ट में इस टाइप से स्ट्रिप तैयार कर ली है। हमारे स्लीव के आगे की फिटिंग एक्चुअली 9 इंच है, तो मैंने 1.5 इंच हाफ लिया। अब नीचे की तरफ मैंने इस पर इस टाइप से फैब्रिक अटैच किया है और स्लीव में आगे की तरफ जहाँ पर हमारा कलाई का मार्क है वहाँ पर मैंने इस टाइप से सिंगल बड़ी सिलाई लगाई है ताकि हम इसमें चुन्नटें आसानी से डाल पाएँ। तो चलिए हम चुन्नट डालते हैं। एक धागे को आपको सिलाई वाले धागे को इस टाइप से खींचना है। खींचते हुए आपको इस टाइप से कपड़े में छोटे छोटे सल मिलेंगे, इसे आपको इस टाइप से इकट्ठा करते हुए पीछे की साइड इक्वली इस टाइप से डिवाइड कर देना है। आपको बिल्कुल बीच में ये चुन्नटें ले जानी है और जहाँ पर स्लीव की आपको चुन्नटें चाहिए वहाँ तक इसे सेट कर दें। तो हमारी स्लीव की फिटिंग देखते हुए एक्स्ट्रा 1.5 इंच हमें सिलाई का छोड़ते हुए इस टाइप से इसे सेट कर लेना है। तो स्ट्रिप को मैंने कपड़े के साथ इस टाइप से स्टिच किया है, दोनों स्ट्रिप को। अब हम इस वाली स्ट्रिप को सिलाई वाली जो हमारी चुन्नट वाली स्लीव है यहाँ पर इसे अटैच करेंगे। तो ये मैंने दोनों फैब्रिक के नीचे वाले फैब्रिक पे और ऊपर वाला जो लेस वाला फैब्रिक है दोनों के बीच में इसे रखते हुए इस टाइप से स्टिच कर लिया है। अब चलिए इसको शोल्डर पे कैसे अटैच करना है। तो यहाँ पर हमें 8 इंच का निशान लगाना है, 4 इंच शोल्डर की इधर और 4 शोल्डर की इधर। तो यहाँ से हमें 4 इंच तक तो नॉर्मली स्लीव को इस टाइप से स्टिच करना है और फिर यहाँ से जहाँ से हमने 4 इंच का निशान लगाया वहाँ से चुन्नटें डालने स्टार्ट कर देनी है। और स्लीव का जो मिडल पॉइंट है जहाँ पर हमने कट लगाया था वो मिडल पॉइंट आपको शोल्डर के मिडल पॉइंट पे सेट करना है। तो ये देखिए कट हमारा शोल्डर के बिल्कुल बीच में आ चुका है। अब फिर से हमें 4 इंच तक जो हमने निशान लगाया था वहाँ तक इस टाइप से चुन्नटें फिर से डालना है, देख लीजिए इस टाइप से। और फिर नीचे स्लीव को सेट करना है, जितना कपड़ा बचा है उसका इस टाइप से चुन्नटें फिर से डाल दें। तो ये हमारी चुन्नटें डल चुकी है और ये फाइनली स्टिचिंग हो चुकी है। ये देखिए हमारा स्लीव का फाइनल लुक। अब हमें फिटिंग के अकॉर्डिंग जो हमारा 9 इंच फिटिंग का था वो कलाई की तरफ और जो हमारा आर्म होल की साइड में 1.5 इंच मार्जिन का था वो दोनों को इस टाइप से अटैच करते हुए अच्छे से स्टिच कर लेना है। और नीचे तक जहाँ से हमने फिटिंग का निशान लगाया था चोली में वहाँ पर इसे मर्ज कर लेना है। तो ये हमारी फाइनल स्टिचिंग लग चुकी है इस पर। तो ये देखिए हमारा ड्रेस बनकर तैयार हो चुका है। पफ स्लीव के साथ लॉन्ग गाउन में चुन्नटे वाली ड्रेस तैयार है। तो आपको इस ड्रेस का ये लुक कैसा लगा और आपको मेरी कटिंग और स्टिचिंग समझाने का तरीका कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको ड्रेस का जो ये पैटर्न है ये समझ में आया या नहीं आप मुझे ज़रूर से कमेंट करें। एंड मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।